राहत की बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी और पंजाब में रिमझिम बारिश हुई और जिसमें मौसम खुशनुमा हो गया है और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। विभाग ने अनुमान जताया है कि आज हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। राजधानी में आज पारा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। फिलहाल शहर में हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसानों का कहना है कि बारिश से फसल जल्दी बढ़ेगी और पैदावार भी इससे ज्यादा होगी। तो वहीं बारिश से कई जगह प्रशासन की पोल खुल गई है। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा और जल भराव की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। आमजन को इससे परेशानी उठानी पड़ी। पानी की निकासी ना होने के कारण, सीवरेज की समय पर सफाई ना होने के कारण ये स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन जो है हर मानसून से पहले ये दावे वादे करता है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अगर तेज बारिश भी होती है तो। और इससे पहले हमने खबरें भी आपको दिखाई थी कि कई जगहों से खबरें ये आ रही थी कि बारिश के आने से पहले जो है प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, सीवरेज साफ करवा रहा है, गंदे नालों की सफाई हो रही है ताकि जल भराव की समस्या ना हो। और वहीं हम अलग अलग जगहों पर हाल जानेंगे कि किस तरीके का मौसम फिलहाल वहां पर बना हुआ है, कितनी बारिश हुई है, कैसे आमजन को राहत मिली है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं कालावली का, जहां से हमारे संवाददाता चनन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चनन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कालावली में कितनी बारिश हुई है और राहत अब लोगों को गर्मी से मिली है, तो वहीं किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं? कालावाली में रात 10 बजे के करीब पूरी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश के साथ पूरी बारिश आई, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। और जो नरमा, कपास, ग्वार की फसल है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं जो बिजली के खंभे हैं, पोल और जो पेड़ है वो गिर गए हैं। दर्जनों खंभे बिजली के गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है और मंडी में अनेक जगहों पर जल भराव भी हुआ है। जी, आप बता रहे कि बहुत तेज बारिश हुई है कि बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, तो क्या अब बिजली अभी तक नहीं आई है या अब भी बत्ती गुल है? नहीं, अभी तक बिजली जो है वो अभी नहीं आई है, क्योंकि जो जगह जगह खंभे गिरे उसका अभी तक पूरा बिजली विभाग को आंकलन भी नहीं हुआ है कितने खंभे गिरे हैं। जो कर्मचारी है वो लाइनों पे लगे हुए हैं, क्योंकि जो तारे हैं उन पे पेड़ गिरे हुए हैं। तो वन विभाग के अधिकारी है वो भी पेड़ों को जो रास्ता जाम हुआ है उनको खोलने के लिए वन विभाग लगा हुआ है। अब फिलहाल का मौसम कैसा है और क्या गर्मी अब कम हुई है? कल जो तेज बारिश हुई देर रात, उसके वजह से अब क्या तापमान में गिरावट दर्ज की गई है? हाँ, अभी आज जैसे बारिश हुई रात उसके हिसाब से तापमान है, जो तापमान में गिरावट आई है और बादल है जो अभी भी बने हुए हैं। और आने वाले 1-2 दिन में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज बारिश और हो सकती है। इस बारिश के बाद निचले इलाकों का क्या हाल है, कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई? जो निचले इलाके हैं उनमें जो पछेती नरमे की फसल है उसमें पानी भर गया है, जो कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार और बारिश हो गई तो नरमे खराब होने की संभावना है। वही धान की जो फसल है उसको काफी फायदा पहुंच रहा है। जी, और वहीं क्योंकि प्रशासन की तरफ से हालांकि दावे वादे किए जाते हैं मानसून आने से पहले, अब जब मानसून दस्तक दे चुका है तो ऐसे में जल भराव की स्थिति क्या बन रही है? कालावली में क्या जो बारिश हुई उसके बाद कई कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर, या प्रशासन के दावे वादे यहाँ पर सिद्ध साबित हो रहे हैं जो उन्होंने किए थे? किस तरीके की तस्वीर, कैसी स्थिति बारिश के बाद दिखी? यहाँ अभी कालावाली में जो है सीएमएनओ की सड़कें बनी है, जो की सड़कें ऊंची है तो उनका लेवल सही नहीं है। कई जगह जो पहले बन गई थी बाद में बनी, जो थोड़ी ऊंची बन गई है तो उनका जल भराव है। वही जो नगर पालिका है या मार्केट कमेटी है उन्होंने जगह जगह बोरवेल भी करवाए हैं ताकि पानी है जो जमीन के नीचे जा सके। जी, और वहीं इस बीच हमारे साथ पानीपत से राकेश बयाना जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, पानीपत का भी हाल जान लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी बारिश के बाद। राकेश जी, बारिश हुई, कितनी बारिश हुई है और कैसी स्थिति, क्या तस्वीर निकलकर सामने आई?
देखिए, जिस प्रकार से मानसून का आप लगा लीजिए देर रात को आगाज हुआ और जिस प्रकार से आंधी और तूफान आया, तो यहाँ पानीपत की गलियों की बात करें और सड़कों की बात करें, जल भराव बहुत हो चुका है और आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो चुका है। और जहां तक बात है, अभी कुछ पता चला कि देर रात को फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई है। तो लगभग जो ये मानसून है ये आ चुका है, और लेकिन सफाई का अभियान है, जो नालों को लेकर जो सफाई थी वो रुकी हुई है, जिसके कारण सड़कों पर पानी जमा है और आने जाने सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या पहले गंदे नालों की सीवरेज की सफाई नहीं हुई और आप बता रहे हैं कि दीवार गिर गई है, तो किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आई है? उसमें गनीमत यह रही कि उसमें कोई किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये मानसून आने से पहले एक हफ्ता पहले ही प्रशासन या निगम के द्वारा नालों की सफाई की जाती है, जिससे हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार भी हालात ये हैं कि अब जो बताया जा रहा है कि 5-6 दिन मानसून रहेगा, 5-6 दिन अगर मानसून की हालत यही रहती है और बारिश रहती है, तो वास्तव में पानीपत का बुरा हाल होने वाला है। जी, आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से सफाई करवाई जाती है, तो क्या माना जाए कि सफाई करवाई गई या करवाई जानी थी? सफाई का काम जो देर से शुरू होना सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसको जब मानसून पहले से बताया जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून आएगा, तो इसको जून के महीने में साफ करनी चाहिए थी, लेकिन आप जून के लास्ट वीक में सफाई कर रहे हो, तो उसमें पूरे पानीपत जिले की नालों की सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, इसको काफी समय लगता है। लेकिन काम देर से शुरू हुआ, इसलिए इसका भुगतान करना पड़ रहा है आम जनता को। जी, शुक्रिया राकेश जी, और शुक्रिया चनन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं जिस तरीके से बारिश हुई है, अब आगे कैसी बारिश होगी मानसून, और कब तक सक्रिय रहेगा, बीच में किस तरीके का मौसम रहेगा, इस बारे में भी जानकारी आपको देंगे। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ ML खिच्चड़ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। ML खिच्चड़ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR सहित पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई देर रात, और अभी भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही, तेज हवाएं चल रही हैं। तो फिलहाल क्या माना जाए कि अब तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्या ऐसे ही आगे राहत जारी रहेगी? किस तरीके का तापमान आगे रहेगा और कैसा मौसम रहेगा? हाँ, अभी जो मानसून दोबारा रिवाइव हुआ है जी, और उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ये बारिश जारी रहेगी। जी, कल 6 जुलाई तक इसका कहीं कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश के आसार हैं, परंतु फिर भी आगे 15 जुलाई तक बीच बीच में बारिश आती रहेगी और मानसून 15 जुलाई तक आमतौर पर उत्तरी भारत पर सक्रिय मानसून रहेगा। जी, लेकिन अभी अगर हम कुछ दिनों की बात कर लें, इस पूरे हफ्ते की बात कर लें, तो क्या इस पूरे हफ्ते भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी या लोगों को फिर से गर्मी झेलनी पड़ेगी? नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे 6-7 को बारिश के आसार दोबारा बन रहे हैं, परंतु बीच में 1 या 2 दिन का गैप रहेगा और फिर दोबारा ये चलता रहेगा, बीच बीच में बारिश आती रहेगी। मुंबई में हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां पर हाई टाइड्स को लेकर अलर्ट किया गया है। तो क्या वहां का उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हम इसका असर देख सकते हैं, और किस तरीके से मानसून जो है आप बता रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है कि क्या कौन सा विक्षोभ इसके पीछे वजह बताया जा रहा है कि मानसून जो है इस समय पर सक्रिय होगा? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि अभी जो अक्षय रेखा जो हम कह सकते हैं मानसून ट्रफ उत्तरी भारत के साथ लगती हुई हरियाणा और राजस्थान के पास से गुजर रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। साथ में अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आ रही है और कल एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी उस पे दिखाई दिया था, जिसका सब इन मौसमी घटकों के कारण बारिश के आसार ज्यादा बढ़ रहे हैं और हरियाणा में अगले 2 दिन और बारिश की संभावना बढ़ी हुई है। जी, इस बार मानसून में कितनी बारिश की जो है इस मानसून जो है कितनी बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है? क्या पिछली बार से बेहतर होगी या कम होगी? नहीं, पिछली बार हरियाणा में मानसून काफी कमजोर रहा था। पूरे भारत में देखा जाए तो सामान्य के आसपास रहा, परंतु पूरे हरियाणा की बात हम करें तो लगभग 42% कम रहा। पिछली बार काफी कमजोर मानसून था, परंतु इस बार मानसून तो अच्छा सक्रिय रहने की संभावना है और सामान्य बारिश हो जाने की संभावना बढ़ी हुई है।
जी, और इसके हाँ। अलावा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके आप बता रहे हैं कि इस बार जो है पिछले से बेहतर होगा, सामान्य से ज़्यादा की बारिश होगी, तो किस किस राज्य में, अगर हम उत्तर भारत की यहाँ बात कर ले, तो कौन कौन से राज्य में मानसून इस बार बेहतर होगा, अच्छा होगा? मानसून इस बार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जी। हिमाचल, जम्मू, इसमें सब क्षेत्र उत्तरी भारत में, जी। यूपी में भी और अच्छा मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। बीच बीच में ब्रेक जरूर आते हैं, परंतु अभी अच्छी तरह बारिश होने की संभावना है। जी, और वहीं अगर हम गर्मी हुमस की बात करें तो वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर सकती है, और कब कब गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा? मानसून में क्या होता है, बारिश आती है तो ह्यूमिडिटी जी। बारिश आती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है और नमी बढ़ती है, तो थोड़ा तापमान ज्यादा होते ही उमस जी। महसूस करते हैं। परंतु ये लगातार बीच बीच में बारिश आती जी। रहेगी और मौसम बिल्कुल सुहावना रहेगा, और जो फसलों के लिए, सब्जियों, फलदार पौधों के लिए, जी। जीव जंतुओं के लिए और आम जनमानस के लिए अच्छा मौसम रहने की संभावना है। जी, शुक्रिया ML खिचड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मानसून जो है वो बीच बीच में सक्रिय होता रहेगा और बीच बीच में लोगों को गर्मी और हुमस भरी गर्मी से भी जूझना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी कुछ अहम बातें।